हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। जो हमने कल बात की थी बिल्कुल वही हुआ जैसा कल लग रहा था। और जो नए लोग हैं, कल की वीडियो की एक झलक आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है दोस्तों, कि यहाँ पर कल लग ही रहा था कि या तो कंसोलिडेशन या तो नीचे आ सकता है। इसका रीज़न भी हमने चर्चा की थी। आगे क्या रह सकता है, क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। 923 के आसपास का प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचा है। कौन सा सपोर्ट है? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, जो ये हायर लो की ट्रेंड लाइन है। तो पहले तो हम देखें यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ एफ एंड ओ के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी भी एक तो ऊपर की लेवल के ऊपर यहाँ पर जोन जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट तो बिल्डअप है, लेकिन सामने कॉल राइटिंग भी तगड़ी है। तो अभी इसका थोड़ा सा यहाँ पर जो है इफेक्ट कम यहाँ पर रह सकता है, लेकिन जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हो रहा है वो देखना बनता है। तो वहाँ पर हल्की सी पुट राइटिंग तो हुई, ज़्यादा अभी भी नहीं हुई, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है यहाँ पर। तो ये एक जो है 900 रुपये के आसपास का सपोर्ट एक नज़दीकी दिख रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट जो है इसका एक 40 रुपये तक का 40 रुपये तक का जो है 900 रुपये से लेकर 860, ये एक जोन जो है सपोर्ट एरिया दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे इस सभी स्ट्राइक के ऊपर जो है अच्छा खासा एक जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है इस लेवल के ऊपर, और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, फ्रेश पुट रेटिंग भी हुई है। तो यहाँ तक जो है दूसरा सपोर्ट दिख रहा है, पहला 900 का, उसके बाद एक 880 से 860 के जोन का। और मेजर सपोर्ट एरिया अभी इसका जो है दिख रहा है ये 820 से 800 रुपये के लेवल का। अगर वहाँ पर आता है तो किसी को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरफ अगर देखें कल, अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर जो है कल ये मैंने बात की थी 1000 रुपये की। एक तो जो है 980 के आसपास थोड़े से शेयर बेचे, उसके बाद 1000 के आसपास बेचे थे और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। तो जो यही होती है ट्रेडिंग, यही कई बार मैंने कहा है कि जो ऊपर नीचे होता है, सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ऊपर में बेचने की थोड़े से शेयर बेचने की कोशिश कर सकते हैं, नीचे में थोड़े से खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, अगर किसी को करना है तब की बात है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग होल्ड करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको एक अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना भी रह सकती है, एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें। बाकी अगर यहाँ पर अगर हम देखें अभी भी 1000 के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। थोड़ा सा किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया होगा क्योंकि उनको अच्छा खासा फायदा हुआ होगा। ये ज़रा देखें, कॉल का प्राइस आधा हो चुका और यहाँ पर अभी भी हालांकि इस सभी स्ट्राइक के ऊपर जो है अच्छी खासी कॉल राइटिंग एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और ज़्यादा जो है 960 पहला रजिस्टर अभी यहाँ पर ये दिख रहा है, उसके बाद 1020 का लेवल, ये लेवल ब्रेक होता है। जैसे कि कल हमने बात की थी कि थोड़ा सा ऊपर तो कल गया और उसके बाद थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर नीचे आने के बाद अगर फिर तेज़ी आती है या नहीं वो देखना बनता है। तो वो जब हम डेली इसके ऊपर नज़र रखते हैं तो एक ज़्यादा आइडिया रहने की संभावना रह सकती है। अगर वापस से बाउंस बैक आता है, बाजार का मूड अच्छा रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, या फिर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है, तो यहाँ पर ये कॉल राइटिंग जो है दोनों स्ट्राइक के ऊपर उसके अंदर कुछ कमी आती है या नहीं वो देखना बनता है। वो अगर हो जाता है तो फिर ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसने कल 1080 के ऊपर जो है एक फ्रेश कॉल राइटिंग हुई थी और यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। फिर ये 1000 को तोड़कर और ऊपर आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 1100 1200 1250 तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी अब क्या होता है वो कल देखेंगे। पहले हम देखें अब चार्ट के ऊपर, तो जो मिडल लाइन है वहाँ पर अटका है बुलिंजर बैंक की। तो ये चार्ट एफ एंड ओ काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अब यहाँ पर पहला सपोर्ट और उसके बाद जैसे कि हमने देखा 900 के आसपास का दिख रहा है सपोर्ट एरिया, और 860 जैसे कि हमने पुट राइटिंग के अंदर भी देखा 860 से 900, उसके बाद का सपोर्ट एरिया वो दिख रहा है कि 900 को तोड़ता है। तो यहाँ पर बुलिंजर MACD की बात करें तो बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ, कल होने की तैयारी दिख रही थी, लेकिन हमने बात की थी कि अब तक हुआ नहीं है। अगर आज तेज़ी थोड़ी सी और आज हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। यहाँ पर अगर हम देखें RSI 49 के आसपास है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सपोर्ट एरिया अगर नीचे भी आता है तो सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है, क्योंकि 923 के आसपास का तो प्राइस है। अगर 820 800 के आसपास आता है, जो कि 100 रुपये के आसपास की दूरी है, तो इसका RSI 30 के आसपास आ सकता है। फिर वहाँ से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, जैसे कि यहाँ पर एक हुआ था और जब RSI 30 के नीचे आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है गया था। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखे उससे पहले जैसे कि कल हमने बात की थी कि ये हायर हाई तो कल बना था, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया था। अगर टिक जाता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। अब अगर देखें जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, उसका सपोर्ट पहले जो है यहाँ पर 900 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके नीचे अगर 900 तोड़ता है तो फिर 860 से लेकर 880 का जोन दूसरा सपोर्ट एरिया ये हो सकता है। और मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें शॉर्ट टर्म की, तो वो जो दिख रहा है 820 से लेकर 800 का जोन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इससे नीचे जाने की संभावना कम हो सकती है। और अगर बाउंस बैक आता है वापस से, तो पहला इसका जो है रजिस्टर एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है 950 से लेकर 960 का जोन, ये लेवल पार हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है 980 से 1020, ये 40 रुपये का जो जोन है वो एक नेक्स्ट इसका रजिस्टर एरिया हो सकता है। बस ये लेवल पार हो जाए फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 1100 उसके बाद 1200 से 1250 तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसके ऊपर एक अपडेट भी आई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आसान भाषा में हम यहाँ पर समझेंगे।
मिलेंगे और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।